मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? कौन सा ब्रेसलेट? अरे पापा वाला ब्रेसलेट और कौन सा ब्रेसलेट? मेरी बेटी सलोनी की शादी है। ये उमा दीदी, ये कार्ड वर्ड ना सब बहाना है। चिकनी चमनी ना शिकार पर निकली नया बकरा फंसाने के लिए, और मुझे तो शक है कि उसकी नजर हमारे अनंत साहब पर है। हर बात पे मॉम को ब्लेम करना बंद कर। जैसा तू सोचती है ना वैसे वो बिल्कुल नहीं। Yes, I have cheated. I've cheated on you, Rao. तो क्या चाहती थी तुम? क्या चाहती थी तुम? एक मर्द चाहती थी मैं। समय देने के लिए शुक्रिया शास्त्री जी। आप तो हमारे पुराने जानकार हैं मिसेस रायचंद। आपके लिए तो समय निकालना ही पड़ेगा ना। मगर आप अपनी बेटी की शादी में व्यस्त होंगी। अचानक मिलने का कारण ब्याह में कोई रुकावट तो नहीं? नहीं नहीं, शादी की तैयारियां बहुत जोरों से चल रही हैं। लड़का भी अच्छा है, घराना भी अच्छा है। मैं आपको न्योता देने आई थी। अच्छा अच्छा। और कुछ पूछना था आपसे। ये तो आपकी कुंडली है जी। आपको क्या प्रश्न करने हैं? भगवान की दया से अब तक सब ठीक चल रहा है पंडित जी। बस आगे भी समय ऐसा ही रहे ये पूछना चाहती हूँ। अच्छा, अभी देख लेते हैं। अच्छा ही बताइएगा। एक घर में आदमी का होना कितना जरूरी है अब समझ में आ रहा है। आपको 7:30 ही लगने वाली है। तो क्या बुरा समय आने वाला है? समय अच्छा बुरा नहीं होता लैला जी। अच्छे बुरे होते हैं कर्म। हर मनुष्य को अपने हिस्से का सुख मिलता है, मगर कभी कभी कुछ बाधाएं आ जाती हैं जिससे सुख प्राप्ति में रोक लग जाती है। कैसी बाधाएं? ऐसा क्या है जो मुझे खुश होने से रोक सकता है? क्या नहीं? कौन? एक इंसान जो आपके और आपके सुख प्राप्ति में रुकावट पैदा करेगा। ऐसा कौन हो सकता है जो मुझे खुश होने से रोक सकता है? ये है परफेक्ट फैमिली। क्या है? मैम ये तो वो आपका फैमिली फोटोग्राफ लग रहा है। मैम देखिए, वो आना दीदी कुछ काट रही थी। कितनी खराब फोटो है, मोटी लग रही हो इसमें। रोशनी को जानती हो? रोशनी? कौन रोशनी? अच्छा, वो अनंत माथुर सर वाली रोशनी। हाँ मैम, जानती हूँ ना। तुम्हारी आंटी बात करती होगी ना उसके बारे में, क्या कहती है? आंटी तो उनके बारे में बहुत अच्छी बातें करती हैं। कहती हैं कि वो बहुत अच्छी लड़की है। अनंत सर तो उससे बहुत प्यार करते हैं। किसके घर में मॉम? किसके बारे में बात हो रही है? अरे वो सुबह से 100 फोन कर चुकी हूँ। क्या इमरजेंसी थी? हाँ ना, बहुत अपसेट है मॉम। उसका ब्रेसलेट नहीं मिल रहा, तो मुझे लगा शायद आपको पता होगा कहाँ पे रखा है। शादी का घर है ये, 100 काम पड़े हैं जो मैं अकेले कर रही हूँ, और एक मामूली सी ब्रेसलेट के लिए तुम मुझे इतने फोन कर रही हो? 50-100 ब्रेसलेट पड़े हैं मेरे घर में, कुछ भी पहन सकती थी वो मामूली ब्रेसलेट मुझे मेरे पापा ने दिया था। आपके 50 ब्रेसलेट मिला के भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। नहीं याद रहा, भूल गई मैं सलोनी, भूल गई।
शादी वाला घर है, 100 काम पड़े हैं जो मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ। एक छोटा सा काम तुम्हें दिया था वो भी नहीं कर पाई हो तुम। होटल का मैनेजर बार बार फोन करके मुझे तंग कर रहा है। जब तक तुम्हारी गेस्ट लिस्ट नहीं मिलेगी ना, कुछ नहीं फाइनलाइज होगा। कितनी बार बोल चुकी हूँ तरुण को, और इससे ज्यादा क्या करूँ मॉम? क्या करूं? What do you mean क्या करूं? बीवी बनने जा रही हो तुम उसकी। अपनी बात मनवाना सीखो सलोनी। इतनी अहमियत है तुम्हारी उसकी जिंदगी में, अपने बाप के आगे मुंह तो खोला नहीं जाता उससे। छोटा सा काम कहा था वो तक नहीं हो सकता तुमसे। Actually, you know what? You just leave it. मैं खुद फोन करके बात करती हूँ मिस्टर गुप्ता से। Hey, फोन रखो, फोन रखो। मुझे पता है किसका फोन है। लैला रायचंद का फोन है ना, सुबह से फोन कर रही है। रखो, उठाने की जरूरत नहीं है। डैड आप उठा लीजिए ना, इट्स रिंगिंग। डैड मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जस्ट 48 आवर्स बचे हैं। इन्हें कैसे चाहिए होगी, अगर नहीं बच्चे मिलेगा हो? या मैं बच्चा हूं? तुम्हें नहीं लगता है कि मैं जानता हूं कि सिर्फ 48 घंटे बचे हैं? हाँ? ए तरुण, क्या चाहते हो तुम? इस शादी को कामयाब करना चाहते हो या नहीं? I mean, तुम्हारे लिए तो ऑफ कोर्स, हमारे लिए भी। डैड मैं आपसे कह चुका हूँ ना, जो आप चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैं भी नहीं कर सकता। मैं ये फोन नहीं उठा सकता। डैड प्लीज, डैड। पापा पता है बस 2 मिनट पहले थे, 2 मिनट आर्यन ने मुझे बॉल पास किया, मैं थोड़ा सा ऐसे आगे लेके गया, बस 2 प्लेयर मेरे बीच में आ गए, मैं ऐसा शॉट मारा सीधा गोल हो गया और हम मैच जीत गए। फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, गिव मी अ पंच। डैड पंच नहीं, फिस्ट बम। अरे एक ही बात है यार, फैंटास्टिक। अच्छा, मेरे बगैर ही शुरू हो गए आप लोग। आ गए ये भी। रियान पता है आज मैंने गोल किया और हम मैच जीत गए। क्या बात कर रहे हैं? लड़कियां फ्लैट हुई कि नहीं हुई? तो लगता है तेरी फुटबॉल की जीत से इस टेबल पे कोई खुश नहीं है। इसके सर पे तो नहीं मारी थी तूने बॉल? जब से डैड के लिए फ्लावर्स आए, इसका मुंह ऐसा ही है। छोटा मारो नहीं तो एक पड़ेगी। फ्लावर्स कहाँ से आए हैं? किसने भेजे? अरे कुछ नहीं, वो अपना हाँ ना रायचंद। तो एक फूल ने आपको फूल भेजे और हमारी रोशनी का मुंह फूल गया। ओहो, ऐसे थोड़ी ना होता है। पापा को मुरझाने से पहले थोड़े फूल एंजॉय कर लेने दे। और वैसे भी तेरी फूलों की उम्र तो आने वाली है ना, तो चल अब चल। स्टॉप इट रेहान। इतनी खड़ूस बनी रहेगी ना तो कोई कांटा भी नहीं भेजेगा। इसको कांटे की जरूरत ही नहीं है, तो खुद ही कांटा है। ओह गॉड, ये कभी बड़ा नहीं होगा। खाना क्यों नहीं खाया? मन नहीं कर रहा था। मन क्यों नहीं कर रहा था? हाँ ना, तरुण के डैड मॉम का फोन क्यों नहीं उठा रहे? बिजी होंगे, उनकी बेटी की भी तो शादी है ना। अब हर कोई मॉम की तरह हल्ला तो नहीं मचाता ना कि मुझे कितना काम है, कितना काम है। लेकिन ये काम भी तो इम्पोर्टेंट है ना। हाँ ना, मॉम कब से उनसे पूछ रही हैं, पर वो तू इन सब में क्यों पड़ रही है? ये मॉम एंड मिस्टर गुप्ता के बीच की बात है, वो स्ट्रेस लेंगे, तू क्यों टेंशन ले रही है? हाँ, अगर तुझे टेंशन लेनी है तो तू अपनी शादी की टेंशन ले। अगर मास्टर जी ने तेरे ब्लाउज का गला ठीक नहीं किया तो मंडप में पंडित जी का फोकस बिगड़ जाएगा।
और गलती से उन्होंने अगर उल्टे मंत्र पढ़ दिए तो तेरी शादी कैंसिल। बेचारा तरुण। बेचारा तरुण नहीं, बेचारे मास्टर जी। तरुण पकड़ के इतना मारेगा ना। लेट जा। क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ा सा चक्कर आ गया। तभी मैं कह रही हूँ प्लीज स्ट्रेस मत ले। वेडिंग की नर्वसनेस और ये टेंशन, प्लीज स्ट्रेस मत ले। हाँ, नर्वस तो हूँ। आई विश सुबह जब मैं आँख खोलूँ ना तो शादी हो चुकी हो। क्यों शादी के मजे ना ले? अब आंखें बंद और सो जा। जब सुबह उठेगी तो सारी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएंगी। गुड नाइट। अच्छा आहाना, हाँ आज प्लीज मेरे पास सो जाना, प्लीज। आरफ वॉल्यूम कम कर। कम ही तो है, अब क्या साइलेंट पे खेलूं? हाँ, और तू भी साइलेंट हो जा। अपने कान बंद कर ले फिर। मैं डैड को बोलूंगी कि तू टैब पे स्टूपिड से गेम्स खेलता रहता है। मैं भी डैड को बोल दूंगा कि तू सारा दिन लैपटॉप पे वीडियोस देखती रहती है। तो मैं काम की चीजें कर रही हूँ, तेरे जैसे टाइम पास थोड़ी कर रही हूँ। मैं भी फुटबॉल की प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। जब वर्ल्ड कप जीतूंगा ना तब तुझे ऑटोग्राफ भी नहीं दूंगा। मत दे। अरे अरे अरे, मेरे दोनों स्वीट से बच्चे कहाँ हैं? ये दोनों जंगली बच्चे कौन हैं? डैड देखो ना, रोशनी मुझे परेशान कर रही है। क्यों परेशान कर रही है उसे? डैड, आप रायचंद की शादी में नहीं जा रहे ना? नहीं, पता नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ? डैड मत जाओ ना प्लीज। क्यों नहीं जाएंगे डैड? तू चुप रह। डैड हाँ कहीं डिनर पे चलते ना बाहर। हाँ हाँ चलेंगे ना। ओके ओके। नहीं डैड, हम शादी में जाएंगे। वैसे भी तुझे कौन लेके जा रहा है? ओके, टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट टाइम आउट। तुम दोनों पहले जाके ऊपर जाओगे और सो जाओगे, ठीक है? इट्स टू लेट, कम ऑन। ये सब कल बात करेंगे। लीव योर लैपटॉप, कम ऑन। आई एम कमिंग बैक इन 1 hour and checking all out. Okay? Good night. Bye bye. Love you all. Good night. See you. Go to sleep, okay? Bye. वो मैं बच्चों के कमरे में जा रही थी, वो सोने का टाइम हो गया। डांट के अभी मैंने रूम में भेजा। अभी तक लैपटॉप और टैब के साथ खेल रहे थे। पता नहीं आप उन्हें कैसे संभाल लेती हैं। मुझे तो बात बात पर भैंस पे फंसा देते हैं वो। बड़े प्यारे बच्चे हैं दोनों। आजकल के बच्चों के मुकाबले तो बहुत ही सीधे हैं। हाँ, लेकिन मुझे उंगलियों पर नचाते हैं। सिर्फ आप ही की सुनते हैं। यामिनी जी, एक बात कहनी थी आपसे। कहीं ना। आप मिसेस रायचंद की बात का बुरा मत मानिए। आपको हम लोग ने हमेशा फैमिली समझा है। हाँ, आपने मेरे बच्चों को संभाला है, लेकिन उसी तरह जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को संभालती है। एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू। अनंत जी प्लीज, ये सब कहने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये बच्चे मेरे लिए क्या हैं, उनके साथ मेरा क्या रिश्ता है, ये हम जानते हैं। और कोई इस रिश्ते को क्या नाम दे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानता हूं मैं, लेकिन अगर आप नहीं होती तो श्वेता के जाने के बाद मैं इन बच्चों को कैसे संभालता, मुझे नहीं पता। थैंक यू सो मच। अनंत जी, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए आपको। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अपने सारे लीगल प्रॉब्लम से कभी बाहर ही नहीं निकल पाती। यामिनी जी, अगर हम एक दूसरे को बीती हुई बातों के लिए इसी तरह थैंक यू कहते रहे तो सुबह हो जाएगी। गुड नाइट। गुड नाइट। यामिनी जी, इफ यू डोंट माइंड, ये फूल मेरे आप रूम में रख देंगे? श्योर। थैंक यू।
जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपनाह, ऐ जिंदगी तू ही बता क्यों इश्क है गुनाह, जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम ना लगा। मेरे 25 साल के करियर में लड़कियों ने आज तक सिर्फ फूल बरसाए हैं, किसी ने फेंक के नहीं मारे यार। यह तो बस शुरुआत है मिस सहाना रायचंद। बहुत मजा आने वाला है। हाय, मेरे अंकल को फूल बहुत पसंद है। थैंक्स। कोई फायदा नहीं है। किस चीज का? ये वो सलोनी की शादी में हॉट लगने के लिए जॉग करके वेट लूज करने का कोई फायदा नहीं है। 2 दिन रह गए। चलो देखते हैं, शादी पे मिलते हैं। तुम शादी पे आ रहे हो? ऑफ कोर्स, वरना सेहरा कौन पहनेगा? तुम्हारी मॉम आई थी घर पर इनविटेशन लेके, मिस्टर माथुर एंड फैमिली के लिए। बेटा नहीं है, फैमिली तो हूं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना तुम्हारे आने से कोई प्रॉब्लम है, ना तुम्हारे ना आने से कोई तकलीफ। खातिरदारी हर मेहमान की होगी, तो तुम्हारी भी। क्या? और हाँ, आज शाम मेहंदी है, चाहो तो उसमें भी आ जाओ। ओके। लेकिन मेहंदी का रंग बहुत दिनों तक रहता है, सो उससे दूर रहना। जहां तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बहुत जल्दी बोर हो जाते हो, राइट? या, ट्रू। तरुण देख, तेरी मेहंदी का कितना गाढ़ा रंग आया है। मैंने अपने हाथों से पीसी है। ये फालतू की मेहनत बंद कीजिए, दीजिए मुझे। ये फालतू की मेहनत नहीं है। और तू? ये बस एक फॉर्मेलिटी है, दैट्स इट। सबसे पहली बात तो ये फालतू की मेहनत नहीं है, और ना ये फॉर्मेलिटी है। ये एक शगुन है, मेरे इकलौते बेटे की मेहंदी का। मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। चल। मॉम, मेरी एक बात सुनिए ना, आप प्लीज पापा को समझाइए। पापा अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं सलोनी जब तक अग्रीमेंट साइन नहीं करेगी वो गेस्ट लिस्ट नहीं देंगे। सलोनी को बताया क्या तूने? क्या बताऊं मॉम, किस मुंह से बात करूं मैं सलोनी से? सलोनी का 3 बार फोन आ चुका है मुझे। लैला आंटी उसके पीछे पड़ी हुई है, और पापा है कि लैला आंटी का फोन तक नहीं उठा रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा, आई मीन क्यों कर रहे हैं ऐसा वो? तुम्हारे पापा मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। अगर उन्होंने तय कर लिया है तो वो किसी की नहीं सुनेंगे। मॉम प्लीज, आप मेरी बात सुनिए ना। आप एक बार उनसे बात करके देखिए, उन्हें समझाइए। उन्हें समझाइए कि ऐसे किसी को प्रेशराइज करना ठीक नहीं है। किसी की मजबूरी का फायदा उठा के अग्रीमेंट पर साइन करवा लेना ठीक बात नहीं है मॉम, ये गलत है। आप प्लीज समझाइए ना उन्हें। अच्छा ठीक है, तू फिक्र मत कर, मैं तेरे पापा से बात करूंगी। तेरे पापा जिद्दी जरूर हैं, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं चाहते। मैं बात करती हूँ उनसे। पर तू अब हंस दे। हाँ, आप प्लीज बात करना। हाँ। वाओ लैला, स्टनिंग अरेंजमेंट्स। हाँ, परफेक्ट लग रहा है सब कुछ। लैला की अरेंजमेंट्स परफेक्ट से कम नहीं हो सकती शैली। ऑफ कोर्स। बाय द वे, तुमने राहुल के रिलेटिव्स को बुलाया है? आई कांट बिलीव दिस। क्यों ना बुलाऊं? सलोनी के पापा के रिलेटिव्स हैं। मैंने सबको इनवाइट किया है और बेस्ट होटल्स में ठहराया है। वो भी तो देखें लैला रायचंद का स्टेटस क्या है सोसाइटी में। यस मैम, वो उधर सब लोग सलोनी दीदी के बारे में पूछ रहे हैं।
कह रहे हैं जब तक दुल्हन को मेहंदी नहीं लगेगी कोई और मेहंदी नहीं लगा सकता। सुन लिया? जब तक तरुण मेहंदी नहीं लेकर आता तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं लगेगी। फोन करो, आस्क हिम व्हाट्स द डिले। हाँ पता करती हूँ मॉम अभी। तरुण को फोन करो सलोनी। डैड वहाँ सलोनी कब से मेहंदी का वेट कर रही है। तो जल्दी क्या है? मेहंदी लगने से पहले पेन पकड़ा दो हाथ में। डैड मैं उसकी इंसल्ट ऐसे। इंसल्ट? मैं क्या करने के लिए कह रहा हूँ? सिर्फ इतना ही तो उस लड़की को कहना है कि मेरी दौलत पर उसका कोई हक नहीं है। मुझे सलोनी को सच बताना ही होगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करेगी तो पापा ये शादी नहीं होने देंगे। सलोनी मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। डैड वहाँ सलोनी कब से मेहंदी का वेट कर रही है। तो जल्दी क्या है? जाओ मेहंदी लगने से पहले पेन पकड़ा दो हाथ में। डैड मैं वो पेपर साइन नहीं करवा सकता। आई लव हर। डैड मैं उसकी इंसल्ट ऐसे। इंसल्ट? मैं क्या करने के लिए कह रहा हूं? सिर्फ इतना ही तो उस लड़की को कहना है कि मेरी दौलत पर उसका कोई हक नहीं है। अरे वो लैला रायचंद की बेटी है, इतना तो कर ही सकती है ना। डैड प्लीज, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं मैं नहीं कर सकता। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। आई कांट डू दैट। अपने बेटे के लिए प्लीज। डैड ठीक है, ठीक है, जाओ मेहंदी लेकर जाओ। सलोनी तुम्हारा इंतजार कर रही है, जाओ। मैं जाऊं? हाँ सच में, जाओ। थैंक्स डैड। बस याद रखना, अब तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारी शादी पर तुम्हारी मॉम और मैं नहीं आएंगे। जाओ जाओ, जाकर अपने प्यार के नाम की मेहंदी लगा कर आओ। जाओ। मेरे पास अभी कोई चारा नहीं। मुझे सलोनी को सच बताना ही होगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करेगी तो पापा ये शादी नहीं होने देंगे। हद है सीरियसली। पहले गेस्ट लिस्ट में देर, अब मेहंदी में देर। ये गुप्ता इतना बड़ा बिजनेस चलाता कैसे है? आप तो पता लगा ही लेंगी मॉम। तरुण को फोन करो सलोनी। ट्राई हिम अगेन। ओह हाय तरुण, तुम मेहंदी के बहाने सलोनी से मिलने आए हो ना? हाँ ना, ये तरुण क्या है? जीजू बुलाओ अब। शादी के बाद तुम्हें जीजू बुलाऊंगी, लेकिन अभी तरुण। चलो। हाँ ना, एक सेकेंड ना। सलोनी मुझे तुमसे अकेले में थोड़ी बात करनी थी। सलोनी, सलोनी मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा था। प्रीनम एग्रीमेंट? जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, जिससे तुम शादी करने वाले हो, वो ये घटिया शर्त मान ले तरुण? मुझे सिर्फ तरुण से शादी करनी है, तू मुझे दे, मैं साइन करती हूँ। मिला रही। तुम कोई एग्रीमेंट नहीं साइन करोगी, ना ही फेरे लोगी और ना ही परमाला पहनाओगी।
मैंने फैसला कर लिया है सलोनी, ये शादी नहीं होगी। प्रीनम अग्रीमेंट? जिस लड़की से तुम प्यार करते हो, जिससे तुम शादी करने वाले हो, वो ये घटिया शर्त मान लेता रहूं? मुझे सिर्फ तरुण से शादी करनी है, तू मुझे दे, मैं साइन हाँ, करती हूँ। मिला रही। तुम कोई एग्रीमेंट नहीं साइन करोगी, ना ही फेरे लोगी और ना ही परमाला पहनाओगी। मैंने फैसला कर लिया है सलोनी, ये शादी नहीं होगी।